Good afternoon. Welcome back to the new video of developmental biology series. Today we'll be discussing specifying identity. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो cells होते हैं, how cells acquire their characteristics and functions in order to become either tissue or organ and organ. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो वो चीज़, ठीक है. So let's begin. The first term which we'll discuss is commitment. Commitment, it refers to the process by which a cell becomes restricted in its developmental potential. It gradually loses the ability to become other cell types. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो सेल होती है it becomes restricted to its fate. ठीक है, तो मान लो कि ये सेल है, तो if this cell becomes restricted to its fate, then we say that the cell has undergone commitment. ठीक है, तो अब ये जो ये सेल होती है, दिस सेल ये जो एक कमिटमेंट होता है, दिस कमिटमेंट हैज़ एक्चुअली टू की स्टेज. असल में 3 स्टेज होते हैं. तो द फर्स्ट स्टेज इज़ एक्चुअली वी कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज एज स्पेसिफिकेशन, देन वी हैव डिटर्मिनेशन एंड देन वी हैव डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो 3 स्टेज होते हैं कमिटमेंट में. तो फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन, देन वी हैव डिटर्मिनेशन एंड देन डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो विल डिस्कस ऑल द 3 स्टेज हियर. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट इज स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन का मतलब है दिस इज काइंड ऑफ अर्ली कमिटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे की जो सेल होती है, द सेल इज एक्चुअली बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फेट, यानी इट फेवर्स अ पर्टिकुलर फेट. ठीक है, इफ प्लेस्ड इन अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट इट विल फॉलो दैट फेट. अच्छा, ये जो स्पेसिफिकेशन होता है ये रिवर्सिबल होता है, यानी सिग्नल्स फ्रॉम द नेबर्स कैन स्टिल चेंज इट. ठीक है, अगर हम एनालॉगी की बात करेंगे तो इसको हम एनालॉग कर सकते हैं एक पर्सन से. दैट पर्सन हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर अ जॉब बट नॉट येट स्टिल हायर. ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अ सेल इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ लिम्फ बट माइट बिकम कार्टिलेज, यानी एक कार्टिलेज बन सकती है बट could become sometimes something else if resignal. यानी अगर हम इसको ऐसे समझेंगे, मान लो कि we have a cell, हमारे पास एक सेल है. ठीक है, और this cell we have isolated from blastula, यानी this is actually a blastula. तो हम उठाएंगे यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ से हम लेंगे, क्या लेंगे, this is a blastula. और इस blastula में क्या है, इस blastula में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स है. तो ये है blastula. ठीक है, तो ये है ब्लास्टुला, और इस ब्लास्टुला से हम एक सेल उठाएंगे. ठीक है, और इस सेल को हम लेंगे यहाँ पे, तो इस सेल को हम डाल देंगे. ठीक है, तो वेट अ सेकंड, तो हम बनाएंगे यहाँ पे दिस इज ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे एक सेल को, हमने लिया है एक सेल को यहाँ से. ठीक है, तो नाउ we will put this cell in a Petri plate. This is a Petri plate. ठीक है, तो यहाँ से हम एक ब्लास्टुला सेल लेंगे, तो डाल देंगे इसी में. किसमें, तो यहाँ से हम एक सेल लेंगे, मान लो कि एक ब्लास्टोमियर हमने ली, तो इसको हमने डाल दिया है यहाँ पे. ठीक है, तो ये है ब्लास्टुला. तो अगर ये ब्लास्टुला क्या हो गया, इस ब्लास्टुला को क्या होगा, तो मान लो कि ये जो ये हमने सेल ली है, दिस इज डेस्टिन्ड टू बिकम मसल सेल. ये क्या बनेगी, ये बनाएगी मसल सेल बनाएगी. ठीक है, दिस विल फॉर्म मसल सेल. अच्छा, हमने इसको पैटर प्लेट में डाला, आइसोलेटेड पैटर प्लेट में हमने डाला है इसको, तो दिस हैज़ बिकम नाउ अ मसल सेल. ठीक है, तो ये है मसल सेल. अच्छा, अगर हम एक काम करेंगे, ये जो ये एक और पैटर प्लेट हम लेंगे, अब एक और पैटर प्लेट हम लेंगे, तो इस पैटर प्लेट में हम क्या करेंगे, इस पैटर प्लेट में हम अब ये जो सेल है इसको हम लेंगे, तो इसको हम डालेंगे यहाँ पे. ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, इस पैटर प्लेट में और भी सेल्स हैं. मान लो कि ये है एक सेल, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है. ठीक है, यानी और भी सेल्स है इस बार इसमें. ठीक है, तो ये सेल्स क्या करेंगे, ये सेल्स मान लो कि दे विल सिक्रीट मॉलिक्यूल्स. ये सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे मॉलिक्यूल्स. अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम उठाएंगे, क्या उठाएंगे, यहाँ से हम उठाएंगे एक यही सेल हम उठाएंगे, इस बार डालेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे इस सेल को, तो डाल दिया हमने इसको यहाँ पे.
तो यहाँ पे जब हम इसको डालते हैं तो ये जो ये सेल होगी, दिस टाइम दिस सेल विल नॉट बिकम मसल सेल, इट विल एक्चुअली फॉलो द फेट ऑफ दीज सेल्स। यानी मान लो कि दीज सेल्स दे आर डेस्टाइन्ड टू बिकम न्यूरोनल सेल्स। मान लो कि ये क्या बनाएंगे, ये न्यूरोनल सेल्स बनाएंगे, ये न्यूरोनल सेल्स बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इस सेल रेड वाली सेल को डालते हैं इसमें, तो दिस सेल विल बिकम व्हाट, दिस सेल विल बिकम, इट विल बिकम न्यूरोनल सेल्स टू। तो ये सेल भी बनाएगी, क्या बनाएगी, ये न्यूरोनल सेल बनाएगी, ये वाली सेल भी बनेगी न्यूरोनल सेल, ये वाली सेल भी बनेगी न्यूरोनल सेल। तो इसका मतलब है यानी ये जो ये सेल पहले जो हमने डाली थी इसको आइसोलेटेड, यानी एक बैटर प्लेट में, आइसोलेटेड बैटर प्लेट में हमने डाली, यहाँ पे कोई सेल नहीं थी। तो एट दैट टाइम क्या हो गया, इसका जो फेट था टू बिकम मसल सेल, तो वो फेट अपनी ही जगह पे रह गया और इट हैज़ देन फॉर्म्ड हियर मसल सेल। तो तब तो उसने बनाई थी मसल सेल ही यहाँ पे। लेकिन जब हम इसको दूसरे सेल्स के साथ कल्चर करते हैं, यहाँ पे दिस इज अनदर बैटर प्लेट, हमने यहाँ पे और सेल्स डाले इसके साथ, तो दीज सेल्स दे आर एक्चुअली देयर फेट इज टू बिकम न्यूरोनल सेल्स। अब ये सेल्स क्या करेंगे, ये यहाँ से मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करेंगे और मॉलिक्यूल्स इस पे इफेक्ट करेंगे, किस पे, इस रेड वाली सेल पे इफेक्ट करेंगे। और ये मॉलिक्यूल्स जब इस पे इफेक्ट करते हैं तो ये सेल क्या करेगी, दिस सेल विल चेंज इट्स फेट एंड इट विल बिकम न्यूरोनल सेल टू, ठीक है। तो ये बनाएगी न्यूरोनल सेल। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, द सेल इज बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फेट, यानी पहले ये टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फेट, मान लो कि मसल सेल इसने बनानी है तो ये बनाएगी मसल सेल। लेकिन अगर हम इस सेल को प्लेस करेंगे न्यूट्रल एनवायरनमेंट में, ठीक है, इट विल फॉलो दैट फेट, यानी ये जो पर्टिकुलर फेट है, यानी ये जो मसल सेल इसको बनानी है, ये तब बनाएगी ये जब हम इसको न्यूट्रल एनवायरनमेंट में डालेंगे। न्यूट्रल एनवायरनमेंट का मतलब है यहाँ पे इसके साथ मतलब कोई और सेल नहीं होनी चाहिए और वो सेल सिक्रीट नहीं करने चाहिए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर है यहाँ पे, यानी इसका यही मतलब है न्यूट्रल एनवायरनमेंट का, अगर हम सिंपल से भाषा में समझेंगे इसको, न्यूट्रल एनवायरनमेंट का मतलब है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सिग्नल्स नहीं होने चाहिए, यानी वो एक्सटर्नल सिग्नल्स इस पे इफेक्ट नहीं करने चाहिए, यानी इस पे वो इन्फ्लुएंस नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो तब जाके ये जो ये सेल है इसका ये जो पर्टिकुलर फेट है वो वहीं पे रहेगा, मतलब उसका अपना पर्टिकुलर फेट ही रहेगा। यानी अगर इसको मसल सेल बनानी है तो मसल सेल ही बनाएगी वो। दिस इज स्पेसिफिकेशन इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अर्ली कमिटमेंट, ये अर्ली कमिटमेंट है। पहले इसने जब ये जन्मी है ये सेल, तो उस जो स्टार्टिंग में जो उसका जो कमिटमेंट हुआ था, तो उस कमिटमेंट में मान लो कि इसको बनाना है, उसने वहाँ पे डिसाइड हो गया कि उसको बनाना है मसल सेल, ये मसल सेल ही बनाएगी। लेकिन ये मसल सेल तब बनाएगी जब न्यूट्रल एनवायरनमेंट में इसको डाला जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए, यानी एक्सटर्नल सिग्नल्स नहीं होने चाहिए, वो इस पर इफेक्ट नहीं करने चाहिए। यानी जब वो नहीं होगा तब जाके इसका जो पर्टिकुलर फेट है, ये वाला पर्टिकुलर फेट है, ये बनाएगा। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, इस सेल को हमने डाला है यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, मान लो कि दीज ग्रुप ऑफ सेल्स दे आर डेस्टाइन्ड टू फॉर्म द न्यूरोनल सेल्स। तो ये न्यूरोनल सेल्स क्या करेंगे, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये इस सेल पे इफेक्ट करेंगे, यानी इसका फेट ये चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका फेट था मसल सेल बनाना, और अब इसका फेट चेंज हो गया है एंड दिस विल फॉर्म नाउ न्यूरोनल सेल, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे हमने ये जो रिवर्सिबल स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप का मतलब यही है। तो सिग्नल्स फ्रॉम नेबर्स कैन स्टिल चेंज, यानी यहाँ से न्यूरोनल सेल्स से जो सिग्नल्स आ गए, तो उसने क्या किया है, उसने इस सेल को चेंज किया है, न्यूरोनल सेल जो ये इस रेड सेल का जो फेट था टू फॉर्म द मसल सेल, तो अब ये चेंज हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये अच्छा, अगर हम इसको एनालॉग करेंगे, मान लो कि वी हैव अ पर्सन हियर, तो हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन क्या है, दिस पर्सन इज एक्चुअली दिस इज हियर वी हैव अ पर्सन, ठीक है। अब ये पर्सन क्या करेगा, दिस पर्सन हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब, मान लो कि एक जॉब के लिए इसने अप्लाई किया है, दैट जॉब इज, मान लो कि हाँ, इसने अप्लाई किया है पोस्टमैन के लिए, पोस्टमैन जॉब के लिए इसने अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसने अप्लाई किया है पोस्टमैन जॉब के लिए, यानी इसका जो फेट है टू बिकम, यानी इसका जो गोल है दैट इज़ टू बिकम पोस्टमैन, ठीक है। अब इन द मीन टाइम क्या हो गया, एक और जॉब एडवर्टीज़ हो गया एंड दैट जॉब इज़, मान लो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब एडवर्टीज़ हो गया, ठीक है। मान लो कि दैट पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये अब अप्लाई करेगा इसके लिए भी, क्या करेगा,
असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए भी अप्लाई करेगा। यानी पहले ये एलिजिबल था पोस्टमैन के लिए, तो इसने क्या किया है, इसने पोस्टमैन जॉब के लिए अप्लाई किया था, यानी पहले ये कमिट हुआ था किसके लिए, पोस्टमैन जॉब के लिए, ठीक है। तो अब मीन टाइम में क्या हो गया, एक और जॉब एडवर्टीज हो गया है, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब पोस्टमैन जॉब को छोड़ के उसने क्या किया है, उसने अप्लाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इस पर्सन का जो इस पर्सन का जो फेट है, ठीक है, तो इसका जो फेट है वो आल्टर हो सकता है, वो आल्टर हो सकता है, वो रिवर्सिबल है, ठीक है। तो यही है, तो वो रिवर्सिबल है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एग्जाम्पल, अ सेल आइसोलेटेड फ्रॉम अ लिम्ब बड, यानी अगर हम एक सेल को आइसोलेट करेंगे लिम्ब बड से, माइट बिकम कार्टिलेज, ये क्या बना सकती है, ये कार्टिलेज बना सकती है, बट कुड बिकम समथिंग एल्स इफ रीसिग्नल, यानी अगर हम इसको रीसिग्नल कर सकते हैं तो इट कैन बिकम समथिंग एल्स, ठीक है। जिस तरह पहले अगर हम लेंगे मसल सेल पहले थी, उसके बाद न्यूरोनल सेल बन गई। चलिए ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद है डिटर्मिनेशन, उसके बाद है डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन क्या है, दिस इज फाइनल कमिटमेंट ऑफ अ सेल, ठीक है, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फेट। द सेल इज नाउ फुल्ली कमिटेड टू अ स्पेसिफिक फेट, even if removed to a different environment it will not change fate, ठीक है। irreversible under normal conditions, ठीक है। एनालॉजी अगर हम देखेंगे इसकी तो वो है like being hired for the job, यानी अब उसने अप्लाई, एक पर्सन जो था उसने अप्लाई किया है जॉब के लिए, अब वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है, वहाँ पे उस जॉब के लिए वो सिलेक्ट हो गया, अब वो क्या करेगा, अब वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इट इज़ ऑफिशियल, यानी अब वो ऑफिशियली सिलेक्ट हो गया। इवन इफ यू आर रिलोकेटेड, यानी इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लो कि हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, तो इस पर्सन ने अप्लाई किया था जॉब के लिए एंड दिस पर्सन हैज़ सिलेक्टेड दिया, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया, ये पर्सन क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये उस जॉब को एक्सेप्ट करेगा, अब ये सिलेक्ट हो गया उस जॉब के लिए, ठीक है। अब ये पर्सन जो है, अब ये कहीं पे भी क्या करेगा, ये कहीं पे भी जॉब कर सकता है उसी पोस्ट के लिए, यानी इसकी रिलोकेशन हो सकती है। मान लो कि फॉर एग्जांपल इफ़ दैट पर्सन हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब, ठीक है, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए इसने अप्लाई किया था, अब ये सिलेक्ट हो गया, अब इसकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है और हर जगह पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेगा, हर जगह पे ये, फॉर एग्जांपल अगर इसकी पहली पोस्टिंग है श्रीनगर में, तो श्रीनगर में भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेगा। दूसरी जो पोस्टिंग है बारामूला में है, तो वहाँ पे भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेगा। तीसरी पोस्टिंग है फॉर एग्जांपल अनंतनाग में, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये क्या रहेगा, वहाँ पे भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो फेट है, इसका जो कमिटमेंट जो उस सेल की है, तो वो क्या हो गई, वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई, मतलब रेस्ट्रिक्टेड मतलब अब ये चेंज नहीं हो सकती, अब ये इरिवर्सिबल है, नॉर्मल कंडीशंस में ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अ न्यूरोनल प्रोजेनिटर सेल ट्रांसप्लांटेड टू सिकन विल सेटल बिकम अ न्यूरोनल सेल, यानी इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल हमारे इसी तरह हम देखेंगे, फिर से देखेंगे ज़रा इसको हम अच्छे से समझेंगे, अब फिर से समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम लेंगे हम लेंगे ये कलर हम चूज़ करेंगे, हम लेंगे एक यहाँ पे हम लेंगे दिस इज़ ब्लास्टूला, ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लास्टूला लेंगे, तो दिस इज़ ब्लास्टूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे दिस इज़ पैटर प्लेट, एक पैटर प्लेट हम यहाँ पे लेंगे, दूसरा पैटर प्लेट हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लेंगे एक सेल, यहाँ से लेंगे एक सेल, ठीक है, तो यहाँ से लेंगे सेल एक और वो डालेंगे इसमें, ठीक है, वो डालेंगे इसमें। अब मान लो कि दिस सेल इज डेस्टिन्ड टू बिकम न्यूरोनल सेल, मान लो कि इस सेल को क्या बनाना है, नर्व सेल इसको बनानी है, तो न्यूरोनल सेल, एंड दिस सेल विल फॉर्म न्यूरोनल सेल, ठीक है, तो ये बनाएंगे यहाँ पे न्यूरोनल सेल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल को हम उठाएंगे यहाँ से, तो इस सेल को उठाएंगे हम यहाँ से, तो डालेंगे इस पैटर प्लेट में, लेकिन इस पैटर प्लेट में क्या है, इस पैटर प्लेट में और भी सेल्स हैं, इस पैटर प्लेट में एक्सटर्नल सिग्नल्स है, ठीक है,
इस पैटर्न प्लेट में क्या है, और भी बहुत सारे सेल्स हैं, यानी एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल सिग्नल्स क्या करेंगे, वो इस सेल पे इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सटर्नल सिग्नल्स कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो सेल है, दिस सेल विल फॉर्म हियर अगेन न्यूरॉनल सेल। तो ये सेल क्या बनाएगी यहाँ पे, न्यूरॉनल सेल ही बनाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये जो ये सेल है, इसका जो फेट है वो जो डिटरमाइनेड फेट है इसका, ठीक है। यानी इस सेल का डिटरमाइनेड फेट है, स्पेसिफिक फेट नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ये इरिवर्सिबल होता है, यानी जो डिटर्मिनेशन होती है तो वो इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, यानी इसका जो फेट है वो अब रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ये मसल सेल मसल सेल की तरह नहीं है, जब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे तब ये बनाएगा न्यूरॉन्स, और जब अकेली ये मसल सेल होगी तब बनाएगी मसल सेल, ये वैसा नहीं है। वहाँ पे हमने देखा था ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे हाँ, तो डिफ्रेंसिएशन, the final stage of commitment. It is actually a kind of commitment. It is we often discuss this under commitment, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम इस डिफ्रेंसिएशन को भी समझेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन इज व्हाट, डिफ्रेंसिएशन इज द फाइनल स्टेप व्हेन अ सेल एक्सप्रेसेस द जीन्स एंड प्रोटीन्स नीडेड फॉर इट स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो डीएनए होगा, यानी इसमें जो जीन्स होंगे वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। और जब एक्सप्रेस वो हो जाते हैं तो प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन्स को फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। अब ये क्या ये रिवर्सिबल है, नो, दिस स्टेप इज नॉट रिवर्स, डिटर्मिनेशन इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, नो। एनालॉजी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लाइक स्टार्टिंग जॉब एंड डूइंग द जॉब यू हैव बीन हायर्ड फॉर। तो अब ये करेगा, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप सिलेक्ट हो चुके थे, है ना, तो अब वो आपको करना है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो डूइंग दैट जॉब तो इज एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, रेड ब्लड सेल एक्सप्रेसिंग हीमोग्लोबिन एंड लूजिंग इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है डिफ्रेंसिएशन, ये है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पे हम इस टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। वी हैव प्रोसेसेस हियर, देन वी हैव सेल फेट फिक्सड, उसके बाद है रिवर्सिबल, उसके बाद है सिग्नल्स रिक्वायर्ड, उसके बाद है व्हाट हैपन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट प्रोसेस इज एक्चुअली स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में क्या ये सेल फेट फिक्सड होता है, वो पार्शियली होता है, क्या होता है, पार्शियली। क्या रिवर्सिबल होता है, क्या स्पेसिफिकेशन रिवर्सिबल होती है, यस दैट स्पेसिफिकेशन इज रिवर्सिबल। क्या स्पेसिफिकेशन में जो सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं, समटाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल कैन डेवलप इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी सेल डेवलप हो सकती है अगर हम इसको न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे, अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन, उसके बाद डिटर्मिनेशन सेल फेट फिक्सड होता है, फुल्ली फिक्सड होता है। यहाँ पे रिवर्सिबल होता है, ये डिटर्मिनेशन रिवर्सिबल होता है, नो नो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल्स रिक्वायर्ड, नॉट एनी मोर, ठीक है। तो यहाँ पे सेल इज कमिटेड टू अ पर्टिकुलर फेट, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट अबाउट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सेल फेट फिक्सड होता है, फुल्ली होता है, फुल्ली फिक्सड होता है, रिवर्सिबल, एंड डिटर्मिनेशन इज द डिफरेंशिएशन इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। तो सिग्नल्स रिक्वायर्ड, नो सिग्नल्स रिक्वायर्ड, यानी सेल्फ ड्रिवन है ये, यहाँ पे कोई सिग्नल एक्सटर्नल सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे सेल एक्सप्रेसेस स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी यहाँ पे जीन की एक्सप्रेशन हो जाती है और प्रोटीन्स बनाते हैं, तो प्रोटीन्स एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है। और चलिए ठीक है, हो गया ये भी। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, अच्छा जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा इसको हम, यानी जो हमने स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ी है, मोस्टली दीज टू स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, इनको हम थोड़ा सा और देखेंगे। असल में इनको हमने अच्छे से समझा है, तो थोड़ा सा हम और रिकैप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल फेट मैचुरेशन। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कमिटेड टू अ स्पेसिफिक सेल आइडेंटिटी, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 स्टेज, यानी यहाँ पे हमारे पास सेल फेट मैचुरेशन जो है, यानी जो कमिटमेंट होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 स्टेज। फर्स्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन एंड देन वी हैव डिटर्मिनेशन। फर्स्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन, देन वी हैव डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो द फेट ऑफ द सेल और अ टिश्यू इज सेट बी स्पेसिफाइड व्हेन it is capable of differentiating autonomously, that is by itself, when placed in an environment that is neutral with that particular developmental pathway, such as in the petri dish, यानी ये हमने देखा है अभी, यानी अगर हम एक
सेल को हम या टिश्यू को हम कह सकते हैं ये स्पेसिफाइड है अगर इसको हमने मान लो कि ये हमारे पास बैटर प्लेट है और इसमें हम डालेंगे एक सेल को, ठीक है। तो जब हम इस सेल में डालते हैं इस बैटर प्लेट को, ठीक है, और देयर आर नो अदर सेल्स अराउंड, यानी इस सेल के अराउंड में कोई सेल नहीं है, तो ये सेल क्या करेगी, ये सेल वही फेट ये फॉलो करेगी जो इसका था, मतलब जो अर्ली फेट था इसका। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल बनाना, तो ये सेल मसल सेल ही बनाएगी, ये सेल मसल, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट इज न्यूट्रल हियर, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल पाथवे, ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। तो दूसरा जो है यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अच्छा, एट द स्पेसिफिकेशन स्टेज कमिटमेंट ऑफ सेल आइडेंटिटी इज स्टिल लेबाइल, यानी दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड, यानी ये स्पेसिफिकेशन जो होती है अभी हमने देखा है ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो रिवर्सिबल का मतलब है जिस तरह हमने देखा था वहाँ पे एक पर्सन था और उस पर्सन ने क्या किया था, अप्लाई किया था जॉब के लिए। पहले उसने अप्लाई किया था किसके लिए, पोस्टमैन के लिए, ठीक है। उसके बाद उसने अप्लाई किया था, यानी उसके बाद उसने अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब पहले जब अप्लाई किया था पोस्टमैन के लिए तो तब तो अर्ली कमिटमेंट था वो, हाँ, तो इसका फेट ये था। तो उसी दौरान क्या हुआ था, उसी दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट भी एडवर्टीज़ हो गए, तो उसने क्या किया, उसने अपना फेट को चेंज किया और अब ये बनना चाहेगा, क्या बनना चाहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो इसका फेट होता है, यानी जो इसकी स्पेसिफिकेशन होती है इस पर्सन की, वो रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। चलिए ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा, तो ये भी हो गया, इसको हमने देखा अभी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे सल्फेट मैचुरेशन में। तो दिस इज़ अ ब्लास्टूला, यहाँ पे एक ब्लास्टूला है, ठीक है। तो इस ब्लास्टूला में हमारे पास दो किस्म के सेल्स हैं, उन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक है ये डार्क रेड सेल्स एंड सेकंड वन इज़ येलो सेल्स, ठीक है। तो डार्क रेड सेल्स जो होते हैं दे आर स्पेसिफाइड टू बिकम मसल सेल्स, ठीक है। तो वाइल जो येलो वाले सेल्स हैं दे आर स्पेसिफाइड टू बिकम न्यूरोनल सेल्स, ठीक है। तो जब हम इन डार्क सेल्स को क्या करेंगे, इनको हम आइसोलेट करेंगे ब्लास्टूला से और इसको हम डालेंगे बैटर डिश में। बैटर डिश में जब हम डालते हैं तो यहाँ पे कोई और सेल नहीं होती है, तो ये सेल क्या बनाएगी, यहाँ पे ये मसल सेल बनाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफाइड टू बी मसल सेल, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, येलो सेल को भी हम आइसोलेटेड बैटर डिश में डालेंगे, तो दिस सेल इज एक्चुअली बिकमिंग अ न्यूरोनल सेल, तो यहाँ पे न्यूरोनल सेल बनाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे एक और ब्लास्टूला है, ठीक है। तो इस ब्लास्टूला में हम क्या करेंगे, इसमें भी दो किस्म के सेल्स हैं, यही जो डार्क रेड सेल्स और येलो सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम एक बैटर प्लेट लेंगे और इनमें हम दोनों सेल टाइप जो है इनमें हम डालेंगे, ठीक है। बोथ दीज सेल टाइप्स विल पुट इन दिस बैटर प्लेट, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन लेबाइल है तो इसका मतलब है ये जो ये रेड वाली सेल्स है, रेड वाली सेल जो है यहाँ पे डार्क रेड वाली सेल, इसका असल में फेट क्या था, टू बिकम मसल सेल। लेकिन जो ही हम इसको ग्रुप ऑफ सेल्स के साथ डालते हैं तो ये अपना फेट चेंज करके बनाती है न्यूरोनल सेल, यानी स्पेसिफाइड मसल सेल चेंज इनटू न्यूरॉन, ये बनाएगी न्यूरॉन, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, यानी स्पेसिफिकेशन इज इरिवर्सिबल, यानी अगर इस सेल ने, इस डार्क रेड सेल ने अपना जो फेट है इसका वो रिटर्न किया तो इसका मतलब है स्पेसिफिकेशन इज इरिवर्सिबल, यानी यहाँ पे इसने क्या बनाया है, यहाँ पे इसने अपनी ही सेल बनाई है, दैट इज मसल सेल, तो सराउंडिंग में न्यूरोनल सेल है। तो इसका मतलब है ये जो ये पाथवे है दिस इज एक्चुअली अ डिटर्मिनेशन, और ये जो ये पाथवे है दिस इज स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज स्पेसिफिकेशन एंड दिस इज डिटर्मिनेशन। होप दिस इज क्लियर टू यू। ये भी हो गया, चलिए ठीक है, नेक्स्ट, ठीक। A cell or a tissue is said to be determined when it is capable of differentiating autonomously, even when placed in the another region of the embryo or a cluster of differently specified cells in a बैटर प्लेट। ये हो गया, ये हमने डिस्कस किया है अभी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये चीज़ भी हो गया, ये भी हमने देखा अभी। अच्छा, इन समरी ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जो हमने ये तीन स्टेज पढ़े ना कमिटमेंट की, फर्स्ट स्टेज वाज व्हाट, स्पेसिफिकेशन, देन वी हैव डिटर्मिनेशन एंड देन डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ पे हम समरी में जो अब तक हमने पढ़ा है तो वो क्या हमने सीखा है, हमने ये सीखा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होती है, अच्छा वो मैचवर हो जाती है। कैसे मैचवर हो जाती है, बाय पासिंग थ्रू फॉलोइंग थ्री स्टेजेस। अच्छा ठीक है, पहला जो स्टेज है वो है स्पेसिफिकेशन,
ठीक है। दूसरा जो स्टेज है उसके बाद दैट इज़ डिटर्मिनेशन, उसके बाद जो फाइनल स्टेज है दैट इज़ डिफरेंशिएशन। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया ये खत्म। यानी हमारे पास जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है एंड दैट अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या करती है, वो मैचवर हो जाती है। कैसे मैचवर हो जाती है? बाय फर्स्ट पासिंग थ्रू स्पेसिफिकेशन, देन थ्रू डिटर्मिनेशन एंड फाइनली थ्रू डिफरेंशिएशन। ठीक है, हो गया खत्म। होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब हम देखेंगे ये जो स्पेसिफिकेशन होती है, स्पेसिफिकेशन में हमने देखना है कि वी हैव फॉलोइंग 3 मोड्स। ठीक है, 3 मोड्स है हमारे पास स्पेसिफिकेशन के एम्ब्रियोज में। वी हैव ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, वी देन हैव कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड वी देन हैव सेंशियल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।